अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया सिक्योरिटी में आपको वेलकम करता हूँ। ये जो वीडियो है ये है 8th क्लास की साइंस है। इसका पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम दो होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ब्रांच की फॉर्म में बनाया इसने कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और नर्व्स। ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल वाइटल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लिविंग सच एज ब्रीथिंग, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, थिंकिंग, फीलिंग एंड हार्ट बीट। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो काम करता है बॉडी के लिए, जैसे कि ब्रीथिंग यानी सांस लेना, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उसको मेंटेन करना, और थिंकिंग सोचने की सलाहियत जो होती है, सुनने काम जो होते हैं वो इससे होते हैं, फीलिंग्स एंड हार्ट बीट। यानी ये जो CNS है ये इनके काम जो है वो ये इन कामों को कंट्रोल करता है, सांस लेना और एहसासात, और इसके अलावा हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन वगैरह। अच्छा, साइड में ये डू यू नो का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पढ़ा करें। इसमें कह रहा है कि नर्व सिस्टम हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी फंक्शंस। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स which are the basic structural and functional unit of building blocks of nervous system। कहते हैं नर्वस सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी फंक्शंस को। अच्छा, इसमें एक स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होता है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और नर्वस सिस्टम जो होता है ना पूरा का पूरा न्यूरॉन्स पर डिपेंडेंट होता है, जिसको यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। अच्छा, अब आगे ब्रेन। अब जाहिर सी बात है CNS में तीन चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक था जो है ब्रेन, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा था नर्व्स। अच्छा, अब ब्रेन के बारे में बताया, क्या आपने कभी ब्रेन देखा है? डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलनट। कहता है कि स्ट्रक्चर जो इसका होता है, शक्ल जो होती है वो बिल्कुल वॉलनट की तरह मिलती है। अब कहता है कि ब्रेन इज़ इनक्लोज इन द हार्ड बोनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेनियम स्कल। कहता है कि दिमाग जो होता है वो बंद होता है, इसमें एक हार्ड बोनी यानी सख्त और हड्डी टाइप जो है वो एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं, यानी खोपड़ी। जो खोपड़ी होती है उसको हम क्रेनियम या स्कल कहते हैं। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट नर्व्स। ब्रेन बना होता है सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से। एंड अपीयर लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। और ये बड़े पिंकिश टाइप का जो ग्रे वॉलनट होता है उसकी तरह दिखता है। अच्छा, ब्रेन हैज़ फोल्ड्स एंड डिप्रेशन विच गिव इट रिंकल अपीयरेंस। ब्रेन के दबाव में पड़े होते हैं और डिप्रेशंस में होते हैं जो कि रिंकल्ड अपीयरेंस देते हैं, यानी अजीब सी शक्ल देते हैं, जिसकी वजह से ये वॉलनट की तरह दिखाई देता है। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच सर्व्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर कंट्रोल है ब्रेन। इट रिसीव्स मैसेज फ्राम ऑल अवर पार्ट ऑफ बॉडी एंड गिव्स ऑर्डर टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या कहता है कि जहाँ से भी जो काम हो रहते हैं उनको कंट्रोल करता है इंसान की बॉडी में, जहाँ पर भी जो काम कर रहे हो रहते हैं उसको ये कंट्रोल करता है और उसको ऑर्डर देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। ब्रेन इज़ ऑलवेज वर्किंग इवन वाइल स्लीपिंग। कहते हैं हमेशा काम करता रहता है, यहाँ तक कि भले सोया रहे, इंसान सोया रहे, ब्रेन काम करता रहता है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ब्रेन के 3 पार्ट है ब्रेन के। एक फोर ब्रेन और सेरिब्रम। इट इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंप्राइजेज 2 हेमस्फेयर्स। ये बड़ा जो है पार्ट होता है ब्रेन का, और इसमें 2 हेमस्फेयर्स होते हैं। एक राइट हेमस्फेयर होता है कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट हेमस्फेयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। कहता है कि इसमें 2 हेमस्फेयर होते हैं, एक राइट हेमस्फेयर होता है, एक लेफ्ट हेमस्फेयर। राइट हेमस्फेयर क्या करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होते हैं जिस्म के उसको कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमस्फेयर जो होता है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, सेरिब्रम कंट्रोल्स मनी। अब यहाँ पर फोर ब्रेन भी कहते हैं हम, सेरिब्रम भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है।
तो सेरिब्रम कंट्रोल्स मेनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, मेमोरी, हेयरिंग, सीइंग, स्पीच, डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर ये वाला पहला पार्ट यानी कि सेरिब्रम या जिसको फोर ब्रेन के हैं, इसके जो काम होते हैं, कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसमें थिंकिंग है, फीलिंग है, मेमोरी है, हेयरिंग है, सीइंग है, स्पीच है, डिसीजन मेकिंग है। ये सारे काम जो है वो ये कहता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है? इट लाइज इनसाइड सेरिब्रम एंड कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस। ये इसके अंदर होता है, यानी कि फोर ब्रेन के अंदर होता है। ये क्या करता है? सेंसरी फंक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या आता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस एंड कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस के बेस में होता है। ठीक है, ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसके अलावा भूख और प्यास को महसूस करवाता है। मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब्स। द ऑप्टिक लोब्स आर 4 स्मॉल बॉडीज। दीज आर कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। अच्छा, मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन के पास ऑप्टिक लोब्स होती हैं। ऑप्टिक लोब्स क्या होती हैं? 4 छोटी बॉडीज़ होती हैं, 4 छोटी चीज़ें होती हैं, समझ लो ऐसा कि दिमाग में। दीज आर कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस। इनका काम विजुअल रिफ्लेक्सेस से होता है, यानी कि जैसे कि आई बाल यानी आँखों के जो बाल होते हैं उनको मूव कराने में इनका काम होता है। अच्छा, थर्ड नंबर हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, अब द पोन्स इज़ अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर विच लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पोन क्या होता है? ब्रिज की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? लिंक करता है ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करता है। जैसे कि इट कन्वेज सिग्नल्स फ्रॉम द मेडुला टू द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या करता है? ये सिग्नल कन्वे करता है कहाँ से? मेडुला से हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन तक। पोन्स आल्सो कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है पोन्स। उसके अलावा स्लीपिंग एंड ब्रीथिंग जो है वो उसको कंट्रोल करता है, यानी सोना, उसके साथ सांस लेना, इसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद है सेरिबेलम, जो दूसरा पार्ट है, लाइज डोर्सली बिहाइंड द ऑप्टिक लोब्स। इट इज़ अ लार्ज इन इट्स सरफेस कंटेन्स मेनी फोल्ड्स। द cerebellum plays an important part in controlling muscular coordination and especially in maintaining the body balance. अच्छा, सेरिबेलम जो होता है वो ऑप्टिक लोब्स के पीछे होता है और ये बड़ा होता है, एंड इसका सरफेस जो होता है ना वो फोल्ड होते हैं, उसमें फोल्ड्स होते हैं ज़्यादा। और इसका काम क्या होता है कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे जो मस्कल जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, स्पेशली मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, उसके अलावा बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है, यानी बॉडी का बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करता है। अब उसके बाद तीसरा है द मेडुला ओब्लांगेटा, लाइज बिलो द सेरिबेलम। ये नीचे होता है सेरिबेलम के, और इट्स अ लोअर एंड नैरो डाउन ग्रेजुअली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये थोड़ा नीचे भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड से जाके मिलता है। The medulla oblongata controls involuntary reflex actions such as blood pressure, heartbeat, peristalsis, the rate of respiratory movement, and the contraction of dilation of blood vessel. ये जो क्या करता है, ये काम करता है कौन से? इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स फंक्शन जो होते हैं। इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, सिर्फ इतना समझ लें कि इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है, उसके बाद हार्ट बीट, ये तो आराम से टर्म से आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है पेरिस्टाल्सिस एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड द कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो जिस पर डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है? CNS। उसमें स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ अ नर्व टिश्यू दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द बैकबोन विद द वर्टिब्रल कॉलम। कहता है कि एक वर्टिब्रल कॉलम यानी नीचे आ रहा होता है, लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू होता है, जो नर्व्स होती हैं, और ये बैकबोन के थ्रू होता है, यानी बैकबोन के अंदर जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। इनफैक्ट इट्स एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। अब ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्रेन का यानी दिमाग का एक मज़ीद बढ़ा हुआ हिस्सा है।
It receives sensory information from back part of the body. The brain stem, medulla oblongata, connect the brain to the spinal cord, while spinal cord connects the brain to the body's nerve. अब कहता है कि स्पेशली ये जो ब्रेन होता है, द ब्रेन स्टेम मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये कनेक्ट करता है किसको, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करती है पूरे ब्रेन को बाकी जो है वो बॉडीज़ के नर्व्स तक। बाकी पूरी को जिस्म की नर्व्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं जाके स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे आता है, और रीढ़ की हड्डी के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्ट होता है कहाँ से, वो जाके कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लांगाटा से, और मेडुला ऑब्लांगाटा जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं वो जाके ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है, अब स्पाइनल कार्ड हेल्प्स रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शंस विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ पर्सन्स। स्पाइनल कार्ड क्या करता है कि रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है वो फंक्शन जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या है कि सच एज द ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर। इसमें सांस लेना भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट वो भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, आँख का ब्लिंक करना वो भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर वो भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ें ये कंट्रोल करता है कौन सा, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये शार्ट और मुख्तसर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।